चलिए, तो ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परिचय होते हैं। ठीक है। दर्शन तो ट्वेल्थ मोहांतरायो दर्शना लाभो। ठीक है। तो दर्शन मोहनीय और अंतराय के सद्भाव से किस किस का होता है? अदर्शन और अलाभ रूपी परिचय होता है। तो ट्वेल्थ वाला सूत्र हो गया सर। हम्म। ट्वेल्थ वाला सूत्र इससे पहले वाला। हाँ, हो गया ना, बादल सांप्राय सर्वे। इसी में तो मैंने बताया था सांप्राय का मतलब क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके 10वें से ऊपर तक सारे बादल सांप्राय वाले हैं, यही तो डिस्कस किया था अपन ने। ओके ओके। चलिए, और देखिए अन्य अन्य परिचय किसके उदय से होते हैं। चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। चारित्र मोहे माने चारित्र मोहनी, मोहनी के दो भेद है ना, दर्शन और चारित्र। तो चारित्र मोहनी के सद्भाव में नाग्य माने नग्नता, अरति स्त्री, निषद्या आक्रोश, याचना, सत्कार और पुरस्कार। ठीक है, ये परिचय चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होते हैं। और वेदनीय शेषा, शेष सभी जो परिचय हैं वो किसके उदय से होते हैं? वेदनीय के सद्भाव से होते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप लोग याद रख सकते हैं इन सारे सूत्रों के लिए। ज्ञानावरण से प्रज्ञा और अज्ञान, अंतराय से अलाभ, दर्शन मोहनीय से अदर्शन, चारित्र मोहनीय से नग्नता रति, ये सारे, और वेदनीय से बाकी के सारे। ठीक है, तो आपको याद रहेगा किस कर्म के उदय से कौन कौन सा अंतराय होता है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको हेल्पफुल रहेगा दोनों में। अब एक साथ एक जीव के कितने परिचय हो सकते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कौन विंशते। एक जीव को एक साथ मैक्सिमम 19 19। परिचय हो सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है। तो 22 परिचय में से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 19 हो 19। सकते हैं। तो कैसे होते हैं हम? बिकॉज शीत और उष्ण में से एक होगा। बहुत अच्छे। एक माइनस, फिर चर्या निषदा और शय्या, इन तीनों में से एक होगा। बहुत अच्छे। वो है ना? माइनस हो गए, 22 में से तीन माइनस हो गए, 19। बिल्कुल। है ना? अब 17 जो है वो शेष परिचय है, और बाकी शीतोष्ण में से एक, शय्या चर्या निषद्धा इनमें से एक परिचय। है ना? तो इस अपेक्षा से टोटल 19 परिचय जो है ये मैक्सिमम है जो एक जीव को एक साथ हो सकते हैं। ठीक है। अगला संवर का कारण क्या है? चारित्र। लास्ट, चारित्र। चारित्र भी पढ़ा है आप लोगों ने, 5 प्रकार का, सामायिक, इसमें छेदोपस्थापना आदि। क्योंकि एथिक्स में नहीं, एथिक्स में शायद ही। इसकी चर्चा होती है। नहीं। ये सब पढ़ाया चारित्र होगा पता मेरे नहीं। ख्याल से। चलिए, कोई बात नहीं। चारित्र पढ़ा। पढ़ा है। हैं पढ़ा है सविता सर। जी? हाँ पढ़ा सर। नहीं, कहाँ अभी क्लास में पढ़ा है कि वैसे स्वाध्याय किया है? साधु के इसमें आ रहा है क्या? अभी तो पता नहीं। ये आने वाला है। ठीक है, नहीं आया तो निश्चित रूप से आएगा, चारित्र के भेद। चलिए, फिर भी अपन समझ लेते हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम। ये चार, सॉरी 5 प्रकार का चारित्र है, वो हमने पढ़ा था ना। वही जो आप गलत बोल रहे थे सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, वही वाला। तो वहां जो हमने सम्यक चारित्र पढ़ा था ना, वो सम्यक चारित्र के ये 5 प्रकार हैं। किस प्रकार से वो सम्यक चारित्र होता है? तो सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। ठीक है, ये हैं 5 प्रकार का चारित्र। चारित्र किसे कहते हैं? कौन था? सावध्य
क्रियाओं से। कार्यों का त्याग चारित्र कहलाता है। थोड़ा जो और पीपीटी आपके सामने रखी है उससे हेल्प ले लीजिए। व्रतों को धारण 500 करना। में से फिर तो सब आ जाएगा सर, 500 में से 3 गुप्ती का धारण करना। से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। बहुत आ जाएगा सर फिर तो। सिर्फ शुभ में प्रवृत्ति चारित्र है, वो व्यवहार चारित्र है। वास्तव में जो हाँ, शुद्ध में अभी आपके प्रवृत्ति है, साथ है स्थिरता। हाँ। शुद्धोपयोग जो है, शुद्ध में प्रवृत्ति है, वो निश्चय चारित्र है। और जब आत्मस्वरूप में स्थिरता नहीं होती तो वहां से च्युत होकर के जो क्रियाएं होती हैं वो सब व्यवहार चारित्र हैं, वो फिर शुभ में प्रवृत्ति है। ठीक है। तो 5 प्रकार का चारित्र है, आप लोग इसके नाम याद रखिए, दोनों क्लास में काम में आएंगे। सामायिक, चेतोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। ठीक है, ये 5 प्रकार का चारित्र है। देखिए, सबसे पहला है सामायिक चारित्र अथवा सामायिक संयम। सामायिक संयम क्या है? कि व्रत धारण आदि 5 प्रकार के संयम को संग्रह करके सर्व सावध्य के त्याग रूप जो अभेद संयम सामायिक है, वही सामायिक संयम है। ठीक है, माने व्रतों को 5 प्रकार के जो व्रत हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं, अहिंसा आदि। तो वो जो 5 प्रकार के व्रत हैं, उनको धारण करके संयम रूप को जो अंगीकार किया जाता है और संपूर्ण प्रकार के पाप को त्याग कर किया जाता है, वह सामायिक संयम है। अगला है छेदोपस्थापना। ठीक है, छेदोपस्थापना का मतलब क्या है? छेद के द्वारा उपस्थापन करना। ठीक है, छेद के द्वारा उपस्थापन करना मतलब क्या? तो छेद का मतलब होता है सभी सावध्य पर्याय को प्रायश्चित विधि, कोई पाप हुआ हो, कोई दोष हुआ हो हिंसा आदि का, तो वो ये कहलाता है छेद। ठीक है, तो इससे हमारी आत्मा च्युत हो गई, उसको पुनः स्थित करना संयम के मार्ग में, वो कहलाता है उपस्थापन। तो छेद से अलग करके संयम में स्थित करना, वह है उपस्थापन। तो वो सब प्रायश्चित विधि से होता है। ठीक है, प्रायश्चित भी 10 प्रकार का है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो संयम में जो छेद हुआ, उसमें पुनः स्थापित करना, वह छेदोपस्थापना है। वो क्या होता है? प्रायश्चित विधि से शुद्ध किया जाता है और पुनः स्थापित किया जाता है। ठीक है। अगला है परिहार विशुद्धि। है ना, परिहार माने प्राणियों की हिंसा का त्याग, और विशुद्धि माने उसमें विशेष शुद्धि होना। ठीक है, तो जो जीव 5 समिति, 3 गुप्ती से युक्त होते हैं और हमेशा हिंसा के त्यागी होते हैं, तो वो ऐसे विशुद्ध चारित्र वाले जो हैं वो परिहार विशुद्धि कहलाते हैं। इसमें भी बहुत डिटेल है, अभी मैं सब में नहीं मिल जाऊंगा आपको। चलिए, सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय तो आप जानते ही हैं, सूक्ष्म लोभ के उदय को भोगने वाले जो उपशमक अथवा क्षपक जीव होते हैं, क्योंकि 2 ही श्रेणी है, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। तो जो सूक्ष्म लोभ का वेदन करके उपशम और क्षपक जीव जो हैं, वे कहलाते हैं सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। ठीक है, ये आप जब अच्छे से डिटेलिंग से गुणस्थान पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगला है यथाख्यात। यथाख्यात चारित्र कहाँ होता है? 11वें 12वें गुणस्थान में, जब संपूर्ण मोहनीय का अभाव हो जाता है। अभाव 2 रूप में होगा, या तो उपशम होगा या क्षय होगा। तो जब संपूर्ण मोहनीय कर्म का उपशम हो अथवा क्षय हो, तब आत्मा की जो वीतराग स्थिति है, उस वीतरागता को ही बोला जाता है यथाख्यात चारित्र। ठीक है, तो इस तरीके से संक्षेप में हमने इनको देखा। डिटेल में आगे हम और अच्छे से, जब गुणस्थान को आपको क्लियर होगा ना, तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। विशेष आप एथिक्स की क्लास में भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर भी अच्छे से आप लोग समझेंगे। अब जो आगे चर्चा आने वाली है, तो अभी तक जो हमारी जितनी भी चर्चा हुई, वो किससे रिलेटेड थी? संवर से। संवर में समिति, गुप्ती,
धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। ठीक है, इनसे होता है नए कर्मों का आना रुकना। फिर आगे आचार्य ने बताया था कि तपसा निर्जराचा, और तप से संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। तो तप क्या होता है और तप के कितने प्रकार हैं, आप लोग जानते हैं? सर सर एक चीज बोलूं। मेरा जो हम्म। प्रेजेंटेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है वही है 19th वाला, तो वो स्टार्ट कर दूं मैं? अच्छा, आपका वही है क्या? तो बहुत अच्छे, फर्स्ट कंटिन्यू वही है, कीजिए। कंटिन्यू हाँ भी हाँ, रहेगा, बहुत अच्छा। प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। कौन कौन से हैं आपके, बताइए, क्वेश्चन बताइए। बाह्य तपस्या के 6 प्रकार बोलने हैं, तो 19 सूत्र वही है ना? नहीं, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके? एक वो है, एक अवधि ज्ञान का है, और हम्म। एक संवर के उपाय जो आपने अभी कर दिया, नए आज तो कर्मों के उपाय। आपकी प्रेजेंटेशन हो सकती थी पूरी। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं, आप तब से शुरू कर दीजिए। और आपको प्रेजेंटेशन चाहिए हो तो मैं इसको भी सामने रख सकता हूँ, आपको अपनी शेयर करना हो तो आप अपनी भी शेयर कर सकते क्या हो। है? पीपीटी किया है मैंने, शेयर हो रहा है। हो रहा है, हाँ हो गया। हाँ, तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। जैन धर्म में बाह्य तपस्या क्या है? सही हो रहा है। एक मिनट। ठीक है, तो संवर के समिति गुप्ती वो सब हो गए, उसके बाद आगे था तपसा निर्जराच। तो तप क्या है? जो आत्मा की विशुद्धि करने वाली साधना है उसको तप कहते हैं, या इच्छाओं का निरोध है उसको तप कहते हैं। जैसे कि वासनाओं को क्षीण करना तथा शरीर इंद्रिय और मन की जिन जिन उपायों से उनको तपाया जाता है उनको तप कहते हैं। तो तप के मुख्य 2 भेद है, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप मतलब वर्ड इटसेल्फ सेज, बाहर जो दिखता है, जो दूसरों को दिखाई देता है, वो है बाह्य तप। इसमें जो होता है शारीरिक क्रिया को प्रधानता दी जाती है। और ये जो होता है अभ्यंतर तप की पुष्टि के लिए होता है। और अभ्यंतर तप जो है उसमें मानसिक साधना की प्रधानता होती है, और ये दूसरों को दिखाई नहीं देता है। जैसे कि हम ध्यान करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, वो सब अभ्यंतर तप के अंतर्गत आता है। बाह्य तप जो है वो 6 प्रकार के हैं। जैसे इसके लिए सूत्र दिया हुआ है जो नेक्स्ट वाला है, अंशना वमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्य तपः। मतलब फर्स्ट वाला हो गया अनशन, फिर वमोदर्य मतलब उन्नोदरी भी बोलते हैं उसको, फिर है वृत्ति परिसंख्यान मतलब वृत्ति परिसंख्यान या वृत्ति संक्षेप, फिर है रस परित्याग, फिर विविक्त शय्यासन मतलब संलीनता तब भी बोलते हैं इसको, फिर काय क्लेश। तो ये 6 बाह्य तप हो गए। इसमें फर्स्ट वाला अनशन, अनशन मतलब जो मर्यादित समय के लिए, थोड़े समय के लिए या फिर आजीवन के लिए आहार का त्याग करना, खाना पीना जो हम छोड़ते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। इसके 2 भेद है, इत्वरिक और यावत कथिक। फिर अगला है उन्नोदरी, इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल में भी समझाऊंगी। उन्नोदरी मतलब कम खाना। अभी जैसे कि हमको 4 रोटी खाने की इच्छा हो रही है तो भूख से कम खाना, तो हम 3 ही रोटी खाएंगे वैसे। और जो इस ये भी 2 टाइप के हैं, द्रव्य और भाव। फिर है वृत्ति संक्षेप, वृत्ति संक्षेप मतलब कोई अभिग्रह ले लेना। अभी जैसे हम करते हैं ना कि ये नहीं होगा तब तक मैं ये एक चीज का त्याग करूंगा, तो वस्तु की जो लालसा है उसको कम करना, वो आ जाता है वृत्ति संक्षेप में। फिर है रस परित्याग, रस परित्याग में जो है विगय आता है इसमें, उसमें जो 4 महाविगय है उसका तो पूरा ही त्याग करना। और जो 6 विगय है, 6 विगय में से कुछ चीज का त्याग करना। अभी जैसे कि हम ले लेते हैं कि आज मैं घी नहीं खाऊंगा, घी तेल शक्कर दूध जो आते हैं वो विगय में आते हैं, तो उनमें से किसी चीज का त्याग करना, वो रस परित्याग हो गया। फिर आगे है संलीनता, संलीनता मतलब शरीर इंद्रिय और मन को संयम में रखना। तो ब्रह्मचर्य है, ध्यान है, एक तरफ से इन सब में वृद्धि होती है ये वाला तप करने से। फिर आगे है काय क्लेश,
काय क्लेश मतलब धर्म के लिए अपनी काया मतलब अपने शरीर को कष्ट देना। एग्जाम्पल के लिए जो केश लोचन करते हैं हमारा साथ सब जो करते हैं वो काय क्लेश तब के अंतर्गत आता है। तो अनशन यानी अन्न आदि खाद्य पदार्थ। अनशन वर्ड में जो अन्न है वो है खाद्य पदार्थ। पान अर्थात जल। खादिम यानी फल मेवा सब। और स्वादिम जो है वो मुखवास आता है सौंफ चूर्ण आदि। तो अनशन तप के मुख्य दो भेद है, इत्वरिक और यावत कथिक। इत्वरिक मतलब थोड़े समय के लिए आहार आदि का त्याग करना या एक निश्चित समय पूरा होने के बाद उनको वापस लिया होने के बाद एक मिनट, भोजन प्राप्ति की इच्छा करना, जैसे कि नवकासी से लेकर 6 मासी तक जो भी है वो सब इत्वरिक में आता है। और यावत कथिक मतलब आजीवन चारों प्रकार के आहार और शरीर शुश्रूषा कर्म का त्याग करना। फिर है उन्नोदरी। उन्नोदरी जैसे मैंने बोला था 4 रोटी की भूख हो तो 3 ही रोटी खाना, मतलब आहार के समान। सिमिलरली जैसे हम ये आहार के लिए करते हैं ये सेम कषाय वस्त्र योग की चंचलता आदि ये सब भी उन्नोदरी, इसका भी उन्नोदरी हो सकता है। इसके भी दो प्रकार है, द्रव्य और भाव। द्रव्य मतलब जो वस्त्र है पात्र आहार पानी इन सब में लिमिटेशंस करना द्रव्य उन्नोदरी हो गया। और जो क्रोध मान माया लोभ इन सब में शब्दों के प्रयोग को कम करना, जैसे हमने आज वो अनुविची भाषण देखा था, तो वो भाव उन्नोदरी में आता है। फिर आगे है वृत्ति संक्षेप। वृत्ति का अर्थ भिक्षाचरी या भिक्षावृत्ति भी है। साधु भिक्षावृत्ति के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विविध प्रकार की मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं, जैसे कि 2 या 3 घरों में से ही भिक्षा ग्रहण करना, अथवा 1 या 2 बार में पात्र में जो आहार आएगा उसी से संतुष्ट रहेंगे, या फिर आज इसी मोहल्ले या इसी लेन में गोचरी के लिए जाएंगे कहीं और नहीं जाएंगे। तो श्रावक भिक्षा से भोजन प्राप्त नहीं करता, तो वो अपनी वृत्तियों का संक्षेप कर सकता है। जो हम 14 नियम लेते हैं रोज वो इस वृत्ति संक्षेप के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट वाला है रस परित्याग। आहार का त्याग करना ही तप नहीं है अपितु खाते पीते भी तप हो सकता है। इस तप का उद्देश्य स्वाद वृत्ति पर विजय पाना है। इसमें मुख्यतः घी तेल दूध दही शक्कर या गुड़ मतलब ये हो गए 6 विघई, इसका त्याग करना। और जो इसमें से कोई भी एक चीज का या 2-3 चीज का त्याग करना, या फिर जो महाविगई है मांस मदिरा शहद मक्खन इनका सर्वथा त्याग करना, ये रस परित्याग के अंतर्गत आता है। संलीनता तप में शरीर इंद्रिय और मन को संयम में रखना, काया का संकोच करना, स्त्री पशु नपुंसक रहित एकांत शांत पवित्र स्थान में रहना, ये सलीनता तप में हो गया। और काय क्लेश का जैसे मैंने बोला था लोच आता है इसमें। इस तप में विविध आसन प्राणायाम यौगिक साधन आतापना केशलोचन तथा उग्र विहार विभूषा का त्याग शरीर की साज सज्जा का त्याग आदि का समावेश किया गया है। केवल काया को कष्ट देना ही काय क्लेश तप नहीं है, किंतु ज्ञान व विवेक पूर्वक आत्म शुद्धि व इंद्रिय विजय की भावना रखते हुए शारीरिक वेदना उपसर्ग परीक्षा आदि को संभाव पूर्वक सहन करना काय क्लेश तप है। तो ये 6 तप ये 6 प्रकार बाह्य तप के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लू सर कि अभ्यंतर तप करना है। सर है क्या? ओ सॉरी, मेरा ये ऑफ था, मैंने बोला आपको सुनाई नहीं दिया होगा। हाँ, मैंने ये बोला था कि आप संवर वाला ले लीजिए और अवधि ज्ञान वाला रहने दीजिए। संवर वाला अभी जो आपने किया। हाँ, उसको एक बार आप फिर से ले लीजिए। ठीक है, तो ये कैसे लिखना सबको समझ में आ गया ना? जैसे पहले तप क्या है वो डिफाइन किसी को करना कोई है, फिर क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग काय क्लेश विविक्ष इन सब के बारे में। नो आ गया समझ से। तो सबको पहले वो समझ तप में आ सा गया। लिखना है, तप का एक छोटा सा डेफिनेशन। फिर बाह्य तप अभ्यंतर तप का 1-1 लाइन। फिर बाह्य तप का अगर सूत्र याद रहे सब सूत्र लिख के उसका एक्सप्लेनेशन या तो चार्ट के साथ बना सकते हैं या फिर एक के नीचे एक पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट रहे।
बहुत अच्छा। अच्छा प्रेजेंटेशन किया अलका जी ने, बहुत सुंदर। एक बार हाँ, ये संवर 9 वाला। का भी नहीं ये, मैंने लिखा, मैं शेयर कर हाँ दूंगी कि एक बार गो आप थ्रू कर लेंगे। सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी हाँ संवर वाला प्रेजेंट कर दी, और तो कोई प्रेजेंट करना चाह रहा है क्या? नहीं, तो संवर वाला कर दीजिए आप। ठीक है। समर वाला 12 मार्क्स के लिए है। तो इसमें पहले क्वेश्चन था, जैन धर्म में नए कर्मों के आश्रव को रोकने के उपाय समझाइए। तो इसमें संवर वर्ड आया नहीं है, बट आश्रव को रोकने के उपाय संवर एंड निर्जरा। उसमें भी दे हैव मेंशन नए कर्म। तो नए कर्म के हिसाब से वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज संवर, बिकॉज निर्जरा जो है वो बंधे हुए कर्म को क्षय करता है, और संवर जो है नए कर्मों को क्षय करता है। तो उस सर हिसाब से एक मिनट, हमने अल्फा इस। जी एक मिनट। हाँ, सर मेरा जो मैंने लिया है वो संवर की अवधारणा समझाइए, तो फिर सेम ही हो जाएगा। सर आप म्यूट पर हैं। हाँ सॉरी। कौन कौन से क्वेश्चन है आपके? मेरे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बीच संबंध पर चर्चा करें और इसे मोक्ष हम्म, प्राप्ति के साधन के रूप में समझाएं। और फिर ठीक है। 5 मार्क्स के लिए संवर की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, और तीसरा? नहीं, वो सम्यक दर्शन से रिलेटेड था 5 मार्क्स वाला भी, कि सम्यक दर्शन की परिभाषा और इसका स्वरूप समझाइए, तो वो दोनों कोई भी दिक्कत एक ही नहीं है, हो गए। कोई दिक्कत नहीं। ये 12 मार्क्स का है, वो 5 मार्क्स। आप शॉर्ट कैसे करेंगे वो मुझे जानना है। अच्छा। चलेगा। ठीक है। तो आश्रव को रोकना मतलब संवर है, तो इसका मैंने ये स्टार्ट किया पहले कि नए कर्मों के आश्रव को संवर से रोक सकते हैं। तो उसके लिए एक सूत्र का दिया, आश्रव निरोध संवराह। मतलब आश्रव का निरोध ही संवर है। तो संवर शब्द का अर्थ है रोकना या निरोध करना। आश्रव को रोकना तथा कर्मों को ना आने देना संवर है। संवर आश्रव का प्रतिपक्षी है। आश्रव आश्रव तत्व में आत्मा के पतन की अवस्था है, और संवर तत्व में उत्थान की अवस्था है। आश्रव का मार्ग संसार लक्ष्य है, तो संवर का मार्ग मोक्ष लक्ष्य है। संवर पथ को अपनाने से साधकों को केवल भविष्य ही उज्जवल नहीं बनता, अपितु मोक्ष पथ को भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति एग्जाम्पल के लिए दिया है, तालाब को खाली करने के लिए उसका पानी बाहर फेंक रहा है, दिन रात परिश्रम करता अलका जी जा रहा पढ़िए है। मत, पढ़िए मत। ओके एक्सप्लेनेशन ठीक, होना चाहिए ज्यादातर, ठीक है। तो क्या क्योंकि ये होता है सब एक पढ़े और से। लिखे हैं, ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है सर, हाँ। तो एक ओर से क्या होता है, वो पानी आता जा रहा है और दूसरी ओर से बाहर निकाल रहा है। तो इस प्रकार वो कितना भी कर लेगा, वो पानी आता रहेगा, खाली करता रहेगा, एंड दिस विल गो ऑन, इट विल कंटिन्यू। तो उसको कैसे रोकना चाहिए? जहां से पानी आ रहा है, अगर वहां वो होल को ही बंद कर दिया तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो दैट इज संवर। और जो फिर पानी वो निकाल रहे हैं, दैट इज निर्जरा। तो जहां से पानी आ रहा है उसको पहले बंद करना चाहिए, उसको संवर कहा गया है। तो इन नए कर्मों को संवर से कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए आगे ये उपाय बताए गए हैं। जैसे गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, विजय और चारित्र। तो पहले इसका डेफिनेशन और भेद ऐसे लिखे, फिर एक एक को 12 मार्क्स के लिए है, तो पूरे 5 को भी एक्सप्लेन करना होगा। तो गुप्ति हो गया अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। समिति है यत्नापूर्वक प्रवृत्ति, जिसके 5 भेद है। फिर धर्म है जीवों को दुर्गति से बचाना, जिसके 10 भेद है। अनुप्रेक्षा हो गया संसार शरीर आदि के स्वरूप का बार बार चिंतन करना, 12 भेद है। परिशय विजय शुद्ध आदि वेदना को सहन करना, जिसके 22 भेद है। और चारित्र है सर्व पाप रूप क्रिया का त्याग करना, जिसके 5 भेद है। फिर इनको एक एक को एक्सप्लेन करना है। सर इसका आगे मैंने पीपीटी नहीं बनाया है, तो ये ऐसे ही बोल दूं मैं। हम्म। अच्छा, आप लोगों को गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं अलका जी से। पूछिए एक दो। पूछिए सविता जी, सिमर जी, पूछिए आप लोग, इंदिरा जी।
Simar, you can ask. I तो can try answering because it's new for you. is there a particular reason why it is in this order? In this order, no, that I think it's just because of the सूत्र. सूत्र में ऐसे दिया गया उसी ऑर्डर में, तो उसी ऑर्डर में लिया है शायद। बिकॉज सूत्र यही है, स गुप्ती समिति धर्मा अनुप्रेक्षा परिषद जय चारित्र्य। या आई डोंट नो इफ देयर इज एनी रीजन। सर कोई रीजन है क्या? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। अच्छा। पर तो देना ही था किसी ना किसी को पहले दूसरे तीसरे नंबर पर, तो उस अपेक्षा से। और ये सर जैसे 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा अगर ये, तो ये हम्म। डिस्क्राइब करके इसके डिटेल्स भी देने पड़ेंगे सबके। हाँ, एक एक को अभी जैसे कि तो गुप्ती को लिया 4 to 5 pages, ऑल ऑफ हाँ दिस। हाँ, तभी तो हो 12 नंबर जाएगा। मिलेंगे। गुप्ती हाफ पेज हो जाएगा, समिति हो जाएगा, धर्म विल अगेन बी, अनुप्रेक्षा में भी अच्छा है, पूरा 1.5 पेज हो जाएगा, परिषद भी मोर देन अ पेज। व्हाट इज परिशहजय? परिशहजय परिचय मतलब जो 22 परिचय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो अभी अभी। पुरुषार्थ क्या कैसे बोलूं, परिस्थिति अनुसार, मतलब एज पर द सर्कमस्टेंसेस यू नीड टू विथस्टैंड दो सर्कमस्टेंसेस जो भी कष्ट सहन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो आपको प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, आप सहन कर रहे हो संभाव से, मतलब यू नॉट गेटिंग इरिटेटेड के पानी चाहिए पानी नहीं मिल रहा है, तो वो सहन करना एक परिचय हो गया, उसको पिपासा परिचय बोलते हैं। वैसे या हंग्री, वो भूख को भी सहन करना परिचय है। मतलब भूख लग रही है तो ऐसे नहीं गुस्सा कर दो, किसी को मारो पीटो खाना दो मुझे, ये मतलब डोंट रिएक्ट बेसिकली। परीक्षा पे विजय प्राप्त करना परीक्षा जय। हाँ। हाँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ अलका जी? आपके क्वेश्चन से बहुत डर लगता है सर, ठीक है। जैसे कि अभी आपने बताया मुझे प्यास लग रही है और मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो क्या मैं परिशज है मेरा? पानी नहीं पी रहे हो नहीं है, मतलब आपको पानी मिल नहीं रहा है, तो वो हो गया ना परिचय। ओह, मैं हाँ। मजबूरी। नहीं वो तो नहीं नहीं, उल्टा हो गया खुशी ना। से। हाँ, एक तरह नहीं से। मिला तो ये दुख रहा नहीं सामने है है। पानी। ठीक है, हाँ, अब मैं इसको नहीं पी रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है? सेल्फ कंट्रोल। इन ये इन परीक्षा नहीं टर्म्स में क्या है ये? इन टर्म्स में। अच्छा, बहुत पता सिंपल, बहुत नहीं। हाँ, सिंपल। ठीक है, आप कमरे में हैं, कोई भी, एक हाइपोथेटिकल है ना, आप कमरे में हैं, किसी ने AC 16 डिग्री कर रखा है, आपको सर्दी लग रही है, कुछ कर नहीं सकते, बताइए क्या ये शीत परिशज है? हाँ, वेदनीय कर्म से आप उसको सहन कर रहे हो, तो वो। नहीं ना, वो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये साधु के जीवन का पढ़ रहे हैं। हम जो हाँ, हाँ वही कह रही भूख थी। प्यास ये हम सब लोग AC ऐसी वेसी बात नहीं सहन कर रहे हैं, पढ़ते ये थे। कोई परिशज है नहीं है। ये तो हाँ अकाम नेजरा है। समनों के लिए ही आता है, सॉरी। हाँ। आपको समझ में आया? हाँ। हाँ ये अंडरस्टैंडिंग अपने ध्यान में रखिए कि हम कुछ भी करें और उसका मतलब ये नहीं कि हम परिशय जय वाले हो गए, कि देखो मैंने भूख पे विजय प्राप्त करी, इस पे विजय प्राप्त करी, नहीं। वो किया, अच्छा किया आपने अपनी भूमिका अनुसार, लेकिन वो परिशय जय नहीं कहलाता है। ठीक है, एक ये डिफरेंशिएशन जो है, ये डिस्टिंक्टनेस, वो हमें ख्याल में रहना चाहिए। और किसी को कोई प्रश्न? बहुत अच्छा प्रेजेंट किया अलका जी ने। थैंक यू सर, सॉरी ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ, मैं एक्चुअली सोची क्वेश्चंस चलेगा, के बाद फिर स्टॉप कर देते। कोई बात नहीं। खबर एक का है चावल ना से आप आप लोग लोग खबर जब में। भोजन बनाते हो उसमें एक चावल से पता चल जाता है कि चावल पके हैं कि नहीं है, क्वेश्चन से मुझे पता चल जाता है कि एक आपको डाउट था आता ये, है कि नहीं। जो मैंने लिखा, इज इट सफिशिएंट वो अवधि ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए? दिखाइए। पहले मैंने अवधि ज्ञान का भेद बता दिए, फिर वो 3 सूत्र दे दिए प्रकार के लिए, फिर भव हम्म। प्रत्यय गुण प्रत्यय और गुण प्रत्यय के 6 प्रकार समझा दिए, हम्म। फिर आध्यात्मिक विकास के स्वरूप के लिए आनंद श्रावक का एग्जाम्पल दिया है, तो और क्या ऐड कर सकते हैं? ये 9 मार्क्स का है। हाँ।
तो आनंद श्रावक उनका अवधि ज्ञान अन्य लोगों द्वारा आध्यात्मिक प्रगति में अर्जित अवधि ज्ञान से शुद्ध और शक्तिशाली था। अपने जीवन में अंतिम भाग में आनंद ने मृत्यु तक उपवास किया है। नहीं, ये आनंद श्रावक वाली चीज जरूरत नहीं है, और इसमें ये तथार्थ आध्यात्मिक विकास वाला पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ। तो क्या एग्जैक्टली क्या मेंशन करना है इसमें? इसमें अवधि ज्ञान आत्मिक विकास में उपयोगी है कि नहीं, हमने ये डिस्कस किया था। रेणु भाभी। मोक्ष मार्ग में उसकी उपयोगिता है कि नहीं है। वो अवधि ज्ञान किसको जानता है, मोक्ष मार्ग में किसको जानने की जरूरत है, जिसको जानने की जरूरत है उसमें अवधि ज्ञान कितना उपयोगी है। पॉइंट आया ओके। पकड़ में कि बिल्कुल ही हाँ, बताऊं। आगे जो आगे केवल ज्ञान होने तक रहता है। देखो, मोक्ष मार्ग किससे होता है, दूसरों को जानकर होता है कि आत्मा को जानकर होता है। और इसको मैं दो लाइन में मैं कहूँ थोड़ा हाँ ऐसे ही। बोलिए, बोलिए हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ, तो ये जल्दी क्वेश्चन है बोलिए कि क्योंकि अवधि ज्ञान मीटिंग बंद हो सहायक है जाएगी। या नहीं। तो अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थों को जानता है, संसार में रहे हुए पदार्थों को जाना, और हमें तो आत्मा को जानना है। तो वो केवल ज्ञान में तो अवधि ज्ञान सहायक हो ही नहीं सकता। ये सही आंसर है और इसका। कुछ अलका जी समझ में आया, सविता जी ने जो शॉर्ट में बोला वही आपको अच्छे से डिटेल में बताना है कि अवधि ज्ञान रूपिष्य वधे, रूपी विषय को ज्ञान करता है। रूपी क्या होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, रूपिणः हाँ, वो पुद्गला। मैंने इधर मेंशन किया है, यह ज्ञान विकल है, प्रत्यक्ष है और रूपी द्रव्य और कुछ पर्याय को ही जानता है। हाँ, तो अब वो जो रूपी को जानता है, रूपी माने पुद्गल को जानता है, तो पुद्गल को जानने से आत्मा का विकास होगा, कि आत्मा को जान करके आत्मा का विकास होगा। आध्यात्मिक बोलते हैं ना, आध्यात्मिक में तो आत्मिक शब्द है ना, तो वो आत्मा करेक्ट। को जानने से होगा, ना कि ओके। पुद्गल को जानने से। आप दूसरे पर पदार्थों को जानते हैं, उससे आप मोक्ष मार्ग में थोड़ी ना आगे बढ़ेंगे। आप स्वयं को जो जानते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं, उससे आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो मोक्ष मार्ग के लिए ये अवधि ज्ञान उपयोगी नहीं है। ओके। और ये जो अवधि अवधि ज्ञान के प्रकार हैं, दैट इज देयर इन चैप्टर 2। हाँ, इट्स देयर चैप्टर 1 18 ओनली। भव प्रत्ययो नारक देवानाम और यथोशक्त निमित्त षड विकल्प शेषानाम, दोनों हैं। और ये हमने पढ़े भी हैं क्लास में, अनुगामी अनुगामी वर्तमान हीयमान अवस्थित अनवस्थित। यस सर। सर मेरा सेकंड चैप्टर से जो फ्लो छूटा है ना, वो बस हम्म, मैं वापस शुरू से कर रही हूँ। कोई बात नहीं, नाइस, अभी थैंक यू। बहुत समय है। थैंक यू। चलिए ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं, हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपकी मीटिंग भी बंद हो जाएगी। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया अलका जी ने, सब लोग। प्रेजेंटेशन देना जरूरी है मतलब आज का सर, स्लाइड दिखाना जरूरी है सर? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप कारण करते मुझे नहीं हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों के लिए वो डिफिकल्ट होगा, स्पेशली इंदिरा जी और बाकी सब सविता जी जैसे। अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है, बस इतनी सी बात। नहीं, उससे मार्क्स तो इफेक्ट नहीं करेंगे तो सर पहले ही डर मार्क्स से लगता है। नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन से इफेक्ट तो पड़ सकता है। प्रेजेंटेशन में नहीं वो तो है ही है, पर अगर पहले ही आप आपके ओरली बहुत सामने अच्छा, देख के डर लगता है। शांत, अगर आप ओरली अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सर आपकी प्रेजेंस से ही ये डर लगता है आधा तो। मैं इतना डरावना हूँ? क्या नहीं, मैं क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं सर। सर डर तो नहीं लगता आपसे, मतलब ऐसे, पर आप कब हम्म, क्या पूछ ले उसका एट ऐसा प्रेजेंट हमें वाला जवाब डर। देना आना चाहिए। इस डर से हम रोज जीते बस हैं। वो है। इस कितनी डर से बार हम रोज अंदर जीते स्ट्रांग हैं। होता है लेकिन आपके सामने निकलता नहीं है वो। मैं समझ गया, पर आप ऐसा भी, वाला डर। हम भी तो इस डर से रोज जीते हैं कि आप लोग भी तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। हम भी तो उस डर से रोज जीते हैं कि नहीं जीते हैं, हर क्लास में जीते हैं। बट आप ब्लैंक नहीं होते सर, हम ब्लैंक हो जाते हैं, ये डिफरेंस होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा डर जाएगा, डोंट वरी। डर आपको की ऐसे आगे जीत रैंडमली है। मिड ऑफ द प्रेजेंटेशन कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। मैं स्पेशली कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा अनटिल और अनलेस आप गलत नहीं जा रहे हो तो। ठीक है, या मैंने नहीं बहुत आप ज्यादा ही। करिए सर, अच्छा है। और आप ही लोग आपस में क्वेश्चन करिएगा, मुझे कुछ रहा तो मैं आफ्टर द प्रेजेंटेशन करूंगा।
नॉट इन द मिड प्रेजेंटेशन, बीच में नहीं, ताकि आप लोगों को कोई इंटरप्शन ना हो, आप घबरा ना जाएं, है ना। आप लोग बहुत, पता है, मैं पहली बार कर रहे होंगे कई लोग, ऐसा कुछ। कोई बिल्कुल भी मत डरिए, सब अपने साथी हैं, हम सब साधर्मी हैं, और हम सब धर्म पे पास हुए हैं, हम सब धर्म समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो बस इस भाव से बैठिए कि मुझे जो समझ में आया है वो मैं समझाऊं, बट हमेशा ये ध्यान रखिए हमें पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। अलका जी, यू कैन स्टॉप शेयरिंग द प्रेजेंटेशन। हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, अगर हम अच्छे से समझे हो ना तो दुनिया में किसी को भी समझा सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको अपने आप ही। और वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, बस। तो बस वो रखिए और बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। कल कौन कौन किसने बोला था? राजश्री जी, आपने बोला था ना शायद। यस सर। राजश्री जी और इंदिरा जी। इंदिरा जी तैयार हो जाइए। आफ्टर द आप क्या लेक्चर। कह रहे हैं? म्यूट मैं हैं आप। परसों दूंगी। हाँ, मैं परसों। आप परसों देंगे? जी। तो कल कौन देगा? और दूसरा, सविता जी आप दे दीजिए, आपको तो वैसे ही सब सर, तैयार है। आई थिंक मेरा नहीं, हाँ टॉपिक वो वो वाला सर, पर है ना, आपके क्लास के टाइम में वो कल मंदिर में ध्वजा है और जाना भी कंपलसरी है। सर मेरा टॉपिक मेडिटेशन एंड निर्जरा रिलेटेड है, तो आई थिंक आई कैन डू दैट टुमारो। ओके, ठीक है, डन। सिमर जी और इंदिरा, ये राजश्री जी, ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है, ओके। सभी को जय जिनेंद्र। परसों के लिए जय सविता जय। जी हो गए और इंदिरा जी हो गए, ठीक है। जी सर। कब सर? कल? हेलो हम्म। सर, कल नहीं परसों परसों। सर, कल हम्म सर, फ्राइडे को नहीं। 2 दिन मंदिर में ध्वजा का प्रोग्राम और जाना कंपलसरी है, नहीं तो वहां भी डांट पड़ जाती है। वो चलिए। छोटा ही सिटी है ना बहुत, तो बोलते हैं कि छोटे कुछ मेंबर ही नहीं आते हो तो कैसे चलेगा। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। फ्राइडे को पक्का सर। चलिए कल देखते हैं बात ही। ओके, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।